रात का वक्त है, घर नौकरी की चकल्लस से निकलकर आप अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठे हो। एक दोस्त मोबाइल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहा है। इतने में टपरी पर भी एक चकल्लस शुरू हो जाती है। MS धोनी या विराट कोहली, कौन बढ़िया? ये बहस आप तो जीत जाते हैं, मगर अब इस जीत की आपको पार्टी देनी पड़ेगी और सबकी चाय स्पॉन्सर करनी होगी। जैसे ही पैसे UPI करने के लिए आप मोबाइल निकालने को बढ़ते हैं और अपने जेब में हाथ डालते हैं, होश उड़ जाते हैं, हवाइयां गुल हो जाती हैं। जेब में मोबाइल है ही नहीं। मोबाइल को जेब में न महसूस कर पाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झटका है। फिर उसे ढूंढने पर वो मिले नहीं तो मजाक नहीं, ब्रेकअप से ज्यादा दुख होता है। फिर आप एक नए अभियान में जुट जाते हैं, तलाश अभियान में। तमाम खोजबीन और थकान के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवा दी जाती है। फिर सिम ब्लॉक करना, उसी नंबर की नई सिम लेना आदि प्रक्रियाएं चलती हैं। जब पुलिस को मोबाइल ढूंढने में लंबा वक्त लगता है तो आप दूसरा फोन खरीद लेते हैं। लेकिन रुकिए, सवाल यह है कि चोरी हुआ फोन जाता कहां है? और अगर आप वही फोन ब्लैक मार्केट से अननोइंगली यानी अनजाने में खरीद लें तो क्या आपको पता है कि चोरी हुए मोबाइलों को चोर बेचते कैसे और कहां हैं? अगर आप सेकेंड हैंड फोन खरीद रहे हैं तो आपने चेक किया कि कहीं ये फोन चोरी का तो नहीं है। बिना चेक किए फोन खरीदने में कहीं आप खुद मुश्किल में ना फंस जाएं। इसलिए हम इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे ताकि आप सावधान रहें और इस जाल में फंसने से बचें। नमस्कार, मेरा नाम है शेख नाविद और इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के उस वेब पोर्टल की जो सरकार ने इन्हीं सारी सावधानियों के लिए बनाया है। पोर्टल का नाम है संचार साथी। इसकी वेबसाइट है CEIR.sancharsaathi.gov.in। हम एडिटर महोदय से कहेंगे कि वो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर दें। वेबसाइट का वीडियो भी चलवा देंगे। ये वेबसाइट केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने बनाई है। मिनिस्ट्री के लिए इसका संचालन दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस करता है। जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। इसमें 4 चीजों का एक मेन्यू है, जैसे ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल यानी गुम हो गए या चोरी हो गए मोबाइल को ब्लॉक करना, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल यानी मिल चुके मोबाइल को अनब्लॉक करना, कोई रिक्वेस्ट अगर आपने पहले से डाल रखी है तो उसका स्टेटस चेक करना, और अगर आप अपनी रिक्वेस्ट आईडी भूल गए हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। फिर थोड़ा नीचे आने पर यहां पर KYM यानी नो योर मोबाइल के 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। SMS के जरिए मोबाइल ढूंढना, KYM को डाउनलोड करके ये सुविधाएं लेना, और तीसरा ऑप्शन जिसे हम आपको अभी यहां चलाकर दिखाएंगे, वेब पोर्टल। मगर SMS के जरिए कैसे मोबाइल का पता लगाना है वो भी आपको यहां बता देते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि टाइप करना है KYM, फिर स्पेस देकर बाद में संबंधित IMEI नंबर डालना है और इस SMS को 14422 पर भेज देना है। अब यहाँ IMEI का जिक्र आया है तो उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो शब्द है जिसका इस वीडियो में आगे भी बार बार जिक्र होता रहेगा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक यूनिक कोड होता है जिससे हर एक मोबाइल डिवाइस की अपनी एक अलग पहचान होती है। इसी के जरिए ये मोबाइल नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। IMEI नंबर 15 कैरेक्टर्स के होते हैं। इनके यूनिक नेचर के चलते मोबाइल ढूंढने का ये एक अच्छा जरिया माने जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये आपके मोबाइल के आधार कार्ड की तरह है। इस नंबर को देखने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि जब आप मोबाइल खरीदते हैं तब बिल या इनवॉइस में सेलर आपको ये नंबर लिखकर देता है। दूसरा, IMEI आपके मोबाइल के डिब्बे में भी लिखा होता है। और तीसरा, मोबाइल में एक कोड डायल करके भी आप अपना IMEI नंबर देख सकते हैं, अपना यानी अपने मोबाइल का। इसके लिए आपको अपने मोबाइल का डायल पैड खोलना है और टाइप करना है *#06#। ये भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। इससे आपके सामने 1 या 2 IMEI कोड्स नजर आ जाएंगे। 2 कोड्स नजर आए तो पहले तो आपको घबराना नहीं है, संयम से काम लेना है। हमारे भले ही ना हो मगर मोबाइल के 2 आधार कार्ड हो सकते हैं। जिन मोबाइल फोन्स में 2 सिम कार्ड्स लगाए जा सकते हैं उनमें 2 अलग अलग IMEI कोड्स होते हैं। वजह सिंपल है, दोनों सिम कार्ड्स को अलग अलग नंबर से नेटवर्क एक्सेस करना होता है, इसीलिए 2 अलग अलग IMEI नंबर्स हैं। जब वो आपकी स्क्रीन में शो हो तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिखकर रख लीजिए। अब मान लीजिए आप एक यूज्ड मोबाइल खरीद रहे हैं मगर आपको शक है कि कहीं ये मोबाइल चोरी का तो नहीं,
चलिए अगर शक नहीं भी हो तब भी उसे एक बार जांच लेने में कोई बुराई नहीं है। तो जो भी यूज्ड मोबाइल आप खरीदने वाले हैं उसमें *#06# डायल करके पहले उसका IMEI नंबर देख लीजिए और कहीं लिख लीजिए। अब चलेंगे उसी संचार साथी वेबसाइट के वेब पोर्टल वाले ऑप्शन पर, जहां पर लिखा हुआ है क्लिक हियर, बस वहीं क्लिक करना है। फिर आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ऊपर जो कैप्चा कोड लिखा है उसे नीचे टाइप कर दीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए और गेट OTP पर क्लिक या टैप कर दीजिए। फिर आपको SMS में एक कोड रिसीव होगा, उसे टाइप करके वेरीफाई OTP पर टैप कर दीजिए। इसके बाद एक नई फील्ड खुलेगी जहां आपको अपना IMEI नंबर डालना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस IMEI नंबर से जुड़ी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। इनमें IMEI का स्टेटस यानी वो वैध है या वैध, मोबाइल के ब्रांड का नेम, मॉडल का नाम, मोबाइल निर्माता कंपनी का नाम और आपका मोबाइल किस तरह का है, जैसे स्मार्टफोन है, कीपैड है, इस तरह की चीजें। तो ये सारी जानकारियां आपको दिखाई देती हैं। IMEI वैलिड है तो आपकी चिंता कम हो जाती है। फिर आपको अगर अपने मोबाइल का दूसरा IMEI नंबर चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यही प्रोसेस होगी। इसके लिए आप चेक अनदर IMEI वाली बटन पर चले जाएं और इसी तरह से प्रोसेस दोहरा दें। अगर मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई झोलझाल या गड़बड़ नहीं है तो स्टेटस वैलिड बताएगा, वरना जो दिक्कत हो वो शो हो जाएगी। तो सेकंड हैंड या यूज्ड मोबाइल फोन खरीदने से पहले यहाँ पर चेक जरूर कर लीजिएगा। अब सोचिए आपने नया फोन खरीदा और दोस्तों को दिखाते हुए बोले देखो भाई आईफोन लिया है, और पता चला कि ये तो चोरी का फोन है। इससे पहले कि कोई आपसे पूछे कि ये चोरी का मोबाइल लाया कहां से, खुद चेक कर लीजिए। ये तो हुई खरीदी और बिक्री की बात, मगर जब आपका खुद का फोन खो जाए तब आप क्या करेंगे? उसके लिए भी एक ऑप्शन है, ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल, यानी गुम हुए या चोरी हो चुके मोबाइल को ब्लॉक करें। इस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा। ये बड़ा सिंपल फॉर्म है। इसमें आपको अपने 2 मोबाइल नंबर डालने हैं। फिर उन्हें डालने के बाद नीचे 2 IMEI नंबर्स डालने की फील्ड है। आपका मोबाइल ड्यूल सिम कार्ड वाला हो तो दोनों IMEI नंबर्स डाल दीजिए, वरना अगर एक ही सिम है तो फिर IMEI नंबर भी एक ही होगा, वही डाल दीजिए। इसके बाद नीचे अपने खोए हुए या चोरी किए गए मोबाइल की डिटेल्स डालनी है, जैसे कौन से ब्रांड का है और कौन सा मॉडल है। इसके बाद आपके मोबाइल की इनवॉइस, आम शब्दों में कहें तो बिल, तो ये इनवॉइस आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इससे आप एक फोटो या फिर एक PDF की फाइल की तरह अपलोड कर सकते हैं। ये तमाम चीजें भर लेने के बाद फॉर्म का अगला सेक्शन खुल जाएगा, लॉस्ट इंफॉर्मेशन। यहां पर वो सारी जानकारियां आपको भरनी है जो आपके मोबाइल के खोने से संबंधित है। लॉस्ट प्लेस, यहाँ वो जगह आएगी जहां पर आखिरी बार आपके पास आपका मोबाइल था। फिर लॉस्ट डेट, या वो तारीख और वक्त आ जाएंगे जब आपका मोबाइल खो गया या चोरी हो गया। नीचे फिर आपको राज्य और जिले का नाम चुनना है। फिर पुलिस कंप्लेन की बारी आएगी। इस वेबसाइट से अपना मोबाइल ब्लॉक करवाने के लिए आपको पुलिस कंप्लेन करना मैंडेटरी है। बिना पुलिस कंप्लेन किए आप इस सर्विस का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए आगे आप पुलिस स्टेशन का नाम डालेंगे जहां भी आपने मोबाइल खो जाने या चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। अगली फील्ड में आप पुलिस कंप्लेंट नंबर लिख दीजिए और फिर आगे आप पुलिस कंप्लेंट की कॉपी को अपलोड कर दीजिए। ये भी PDF या कोई इमेज फाइल हो सकती है। अब आता है अगला सेक्शन जिसमें हमें ओनर की डिटेल्स भरनी है। अगर आपका खुद का मोबाइल ब्लॉक कर रहे हैं तो यहाँ अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, नहीं तो जिस भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या जिस भी करीबी के मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल दीजिए। नाम तो बेशक वही रहेगा जो इनवॉइस में भी लिखा है, बाकी एड्रेस में वर्तमान पता डाल दीजिए। आगे फिर आपसे आपका ID प्रूफ मांगा जाएगा। इसमें आपको ID के 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों के अलावा अगर आपके पास कोई और सरकारी आइडेंटिटी है तो उसका भी आप यहाँ पर अदर आइडेंटिटी वाले ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे भी। नीचे आपको फिर उसी ID का नंबर डालना होगा जो भी आपने ऊपर सिलेक्ट किया है, यानी आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर ID नंबर वगैरह वगैरह। इसी ID को फिर आपको अपलोड भी करना होगा, उसी तरह जैसे आपने इनवॉइस और पुलिस कंप्लेंट की कॉपी अपलोड की थी। नीचे फिर जो कैप्चा कोड है उसे भर दीजिए, उसके नीचे मोबाइल नंबर डाल दीजिए और कीजिए गेट OTP पर क्लिक। इसके बाद आपको आपके मोबाइल पर OTP के साथ एक SMS आएगा, वही OTP आप डालकर वेरीफाई करवा दें और नीचे दिए डिक्लेरेशन को पढ़ लें जिसमें लिखा है कि आपने फॉर्म में ऊपर जो भी जानकारी दी है वो सब सच्ची है और इसके गलत पाए जाने पर आपको इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। फिर आपके लिए सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपका फॉर्म जमा हो गया और आपको एक रिक्वेस्ट ID मिल जाएगी।
ये आप संभाल कर रखिएगा। आगे आपके रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए यही रिक्वेस्ट आईडी काम आने वाली है। इसके बाद आपका मोबाइल ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल के IMEI नंबर्स संचार साथी पोर्टल के डेटाबेस में चढ़ जाएंगे, यानी वेबसाइट के रिकॉर्ड्स में अब ये दर्ज हो चुका है कि आपका मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है। अब अगर कोई इस वेबसाइट में आकर IMEI स्टेटस चेक करेगा, जिसकी प्रोसेस हमने आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताई थी, तो सामने से आपका यही IMEI स्टेटस उन्हें पता चलेगा। हालांकि आपका मोबाइल अगर पुलिस ने ढूंढ निकाला या आपने खुद ही ढूंढ लिया है कि चोर कौन था और मोबाइल उससे वापस ले लिया, या फिर हो सकता है आप कहीं खुद उसे रखकर भूल गए हो, अब आपको वो मिल गया है, तो ऐसे में अब आपको उसका रिकॉर्ड भी अपडेट करवाना होगा कि भाई हमें हमारा मोबाइल मिल गया है। इसके लिए आप अनब्लॉक फाउंड मोबाइल वाले ऑप्शन में जाइए। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी रिक्वेस्ट आईडी डालने का ऑप्शन सबसे पहले नजर आएगा। नीचे फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपने उसे ब्लॉक करवाते वक्त डाला था। इसके बाद फिर आपको वजह भी सिलेक्ट करनी होगी कि क्यों आप अपने मोबाइल को वापस अनब्लॉक करना चाहते हैं। इनमें ऑप्शंस रहते हैं कि आपका मोबाइल पुलिस ने ढूंढ निकाला है, आपने मोबाइल खुद ही ढूंढ लिया है, आपने मोबाइल गलती से ब्लॉक कर दिया था, या फिर अदर रीजन यानी अन्य कोई कारण। इसके बाद नीचे कैप्चा भर दीजिए और फिर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। गेट OTP पर क्लिक या टैप कीजिए जिससे आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। वो OTP डालकर वेरीफाई करवा दीजिए और रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। प्रोसेस पूरा हुआ। मगर अगर आपका मोबाइल आपको अब तक नहीं मिला है और आप उसके IMEI स्टेटस की और जो भी रिक्वेस्ट आपने दायर की है उसकी स्टेटस रिपोर्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पर टैप या क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको रिक्वेस्ट आईडी डालनी है, कैप्चा भरना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे आपको आपके रिक्वेस्ट का वर्तमान स्टेटस पता चल जाएगा। तो इससे पहले कि आप हजारों लाखों का यूज्ड फोन खरीदें और आपको पता चले कि कोई चोर आपको चूना लगा गया है, इससे पहले कि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों के बदले कोई आपको चोरी का फोन बेच जाए, एहतियात बरतिए, क्योंकि पुलिस चोरी का फोन बरामद कर ही लेगी, मुश्किल आपकी बढ़ जाएगी। एहतियात इस चीज में भी बरतिए कि जब आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो आप तुरंत उसे ब्लॉक करवाएं और संचार साथी पर इसकी जानकारी चढ़वा दें ताकि किसी और को आपका फोन धोखे से ना बेच दिया जाए। बाकी क्या कभी आपका फोन चोरी हुआ है या किसी ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं जब आपको चोरी का फोन बेचने की कोशिश की गई थी? सेकंड हैंड फोन खरीदते वक्त आपने क्या सावधानी बरती? हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ है रमन और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।